दिल्ली से 2.5 घंटे में लखनऊ, 5 घंटे में पटना और 7 घंटे में दिल्ली से मुंबई। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 से 3 साल में 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेगी और इंडियन रेलवे भी हवाई जहाज को टक्कर देगा। इंडिया में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, यानी कि आज से लगभग 170 साल पहले। जैसे जैसे रेलवे का विकास होता गया, रेलवे को मैनेज करने के लिए कई सारी कंपनियों की भी शुरुआत की गई। जैसे 1903 में IRCA यानी कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, 1930 में CSO यानी कि सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस। फिर भी देश के आज़ाद होने तक रेलवे के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और इसकी डिजाइनिंग फॉरेन कंसल्टेंट के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद अपने देश में इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़बरदस्त सुधार हुआ, जिससे रेलवे की भी डिमांड बढ़ी और 1952 में एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, RTRC यानी कि रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर। ये ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में सेटअप किया गया और इसका मेन वर्क था रेलवे के रोलिंग स्टॉक और परमानेंट वे के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च और टेस्टिंग। लेकिन 1957 में CSO यानी कि सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस और RTRC यानी कि रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर को मिलाकर सिंगल यूनिट बनाया गया, RDSO यानी कि रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यही ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही है सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर और इसका एम है कम से कम समय में देश के सभी मेजर सिटीज़ के बीच हाई स्पीड ट्रेन सर्विस उपलब्ध करवाना। तो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट होने के लिए ट्रेन 18 की तरह ही लाइट एल्यूमिनियम के कोच बनेंगे। हालांकि ट्रेन 18, जिसे अब वंदे भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है, ये ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम पर ऑपरेट होती है और इसमें इंजन की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट होने वाली इस ट्रेन की डिजाइनिंग पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी और इस ट्रेन में दोनों तरफ पावर यूनिट लगाया जाएगा। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए 100 ट्रेन सेट खरीदने की तैयारी है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वैसे अभी अपने देश में सबसे फास्ट ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर और इसकी एवरेज स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ऑपरेट होगी तो 2.5 से 3 घंटे में ही दिल्ली से लखनऊ, 5 से 6 घंटे में ही दिल्ली से पटना, जबकि 7 से 8 घंटे में ही दिल्ली से मुंबई भी पहुंचा जा सकता है। हालांकि अभी भी इंडियन रेलवे को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सच में ये पॉसिबल होता है तो आसपास के सिटीज़ जैसे कि दिल्ली से जयपुर, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ जैसे सिटी के बीच ट्रैवल करने में हवाई जहाज़ के बराबर या फिर हवाई जहाज़ से भी कम समय लगेगा इंडियन रेलवे से ट्रैवल करने में। वैसे वंदे भारत एक्सप्रेस की मैन्युफैक्चरिंग भी अब काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है और अगस्त 2022 तक 2 ट्रेन सेट और आ जाएगा वंदे भारत ट्रेन का, जो कि दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से जोधपुर के बीच चलाया जाएगा। जबकि अगले साल के अगस्त तक यानी कि अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन और अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टारगेट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वंदे भारत ट्रेन के बारे में और डिटेल में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।